अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो आज हम फिर मौजूद हैं किस क्लास में? सोशल स्टडीज़ की क्लास में जी। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी है मेरे पास। मज़ा आएगा इस काम को करने में, हमें सोचने का भी मौका मिलेगा, ख़ुद से अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ेगा आज हमें, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए, जो कि चैप्टर नंबर 1 से मौजूद है ना। और चैप्टर 1 हमारा क्या है? आई एम। भूलिएगा नहीं कि हम अभी चैप्टर नंबर 1 पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक। और आज हम इस चैप्टर नंबर 1 की प्रोजेक्ट की एक्टिविटी पे काम करेंगे। अच्छा जी, प्रोजेक्ट की इस एक्टिविटी में आपने देखा होगा पेज नंबर 7 पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या मौजूद है यहाँ पे। देखें, पढ़ के देखें इसे कि क्या लिखा है। चलें हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लोर योर बिल्डिंग and identify the important areas where some rules should be applied। आपने कुछ बिल्डिंग्स एक्सप्लोर करनी हैं, कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे रूल्स का अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं, ठीक। और क्या कहा जा रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल यू कुड पॉइंट आउट प्लेसेस वेयर स्टूडेंट शुड नॉट मेक नॉइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कहा गया है कि आप ऐसे एरियाज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को शोर नहीं करना चाहिए, शुड नॉट मेक नॉइज़। फिर और क्या कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट एक्टिविटी में हमसे? मेक अ साइन फॉर द रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ कीप क्वाइट, डोंट वेस्ट वाटर, थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। तो भाई ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, इसमें हमें कितने सारे काम करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ एरियाज़ निकालते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये काम करते हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ सोचिए, बताइए कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना भी ज़रूरी है और उनका फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो चलिए लिस्ट बनाएं। आप भी अपने साथ, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। चलें आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए बहुत आसान एग्जाम्पल है, अपने स्कूल को जहन में रखिए, अपने स्कूल को जहन में रखिए कि स्कूल के बिल्डिंग में आप एंटर हुए। अब स्कूल में कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, क्या आया आपके जहन में? वेरी गुड, प्लेग्राउंड। बिल्कुल ठीक, प्लेग्राउंड है। एक लिस्ट बना लीजिए, नंबर 1 पे प्लेग्राउंड लिख लीजिए जल्दी से, कि प्लेग्राउंड में रूल्स का होना भी और उन्हें फॉलो करना भी ज़रूरी है। गुड। अच्छा, और फिर 1 हो गया हमारा प्लेग्राउंड। अब फिर हम और लिस्ट बनाते हैं, तो नंबर 2 पे लाइब्रेरी। वेरी गुड, लाइब्रेरी में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे कैंटीन। बिल्कुल ठीक, कैंटीन में भी रूल्स का होना ज़रूरी है। अच्छा, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं आपके स्कूल में? हम देखें, बाथरूम्स। बिल्कुल ठीक, कॉरिडोर्स। बिल्कुल ठीक, गार्डन। बिल्कुल ठीक, स्टेयर्स। बिल्कुल ठीक। यानी इन तमाम जगहों पे जितनी हमने लिस्ट बनाई है, ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं स्कूल के, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब हम ये सोचते हैं, एरियाज़ हमारे पास हैं, अब हम ये सोचते हैं कि इन एरियाज़ में कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम कोई भी आप एरिया के बारे में आप सोचिए और रूल्स के बारे में सोचिए। अगर हम लाइब्रेरी लें, तो लाइब्रेरी में सबसे अहम रूल कौन सा है हमारा? कीप क्वाइट, ठीक है ना, कि हम सब ने खामोश रहना होता है, ठीक है। साइलेंस का बोर्ड लगा हुआ होता है लाइब्रेरी में। डोंट मेक नॉइज़ का बोर्ड लगा हुआ होता है लाइब्रेरी में, ठीक है। ये सारे वो रूल्स हैं जो हम लाइब्रेरी में फॉलो करते हैं। अगर हम स्टेयर्स की बात करें, तो स्टेयर पे कौन सा हमारा रूल होना चाहिए? जल्दी से सोचिए। वेरी गुड, स्टेयर पे हमारे पास हो सकता है डोंट रन ऑन द स्टेयर्स। वेरी गुड। अच्छा, और सोचते हैं
कॉरिडोर में, जब हम स्कूल के कॉरिडोर में वॉक करते हैं, लाइन बना के जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे कौन से रूल का होना ज़रूरी है? डोंट मेक नॉइस इन द कॉरिडोर। यस, ये रूल बहुत ज़रूरी है कॉरिडोर के लिए। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास हम गार्डन्स में हम एक रूल अपना और देखते हैं। हमारे पास डस्टबिन रखे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक रूल मौजूद होता है कि थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। ठीक हो गया। अच्छा, और हम सोचें हम बाथरूम जाते हैं, बाथरूम के पास हमारे पास कौन सा रूल ज़रूरी है वहाँ के लिए? डोंट वेस्ट वाटर, कि हमें वाटर वेस्ट नहीं करना, ये रूल वहाँ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, और हम देखें तो हम जब गार्डन में, आप प्लेग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे आपका गार्डन एरिया है, प्लांट्स मौजूद हैं, तो वहाँ के लिए आपके पास कौन सा रूल ज़रूरी है? वहाँ के लिए ज़रूरी है कि डोंट स्पॉइल द प्लांट्स, आपने स्पॉइल नहीं करना प्लांट्स को। या हम ये भी कह सकते हैं, वहाँ पे हम एक रूल ये भी बना के लगा सकते हैं कि लव प्लांट, मेक योर स्कूल गार्डन ग्रीन एंड क्लीन, है ना। यानी इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं इन एरियाज़ के लिए मौजूद हैं, और इन रूल्स को हमें लिख के, इनके बैनर बना के, इनके पोस्टर्स बना के, इन्हें ड्रॉ करके, इन्हें लगाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी होता है भाई? बिल्कुल, आप देखते होंगे ना, आप जब स्कूल में बाहर निकलते हैं आपको ऐसे रूल्स नज़र आते हैं, तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप फ़ौरन, जैसे ही आपकी नज़र इन रूल्स पे पड़ती है, लिखा हुआ लगा हुआ हो, इनकी ड्राइंग्स लगी हुई हो, तो फौरी तौर पे आपके जहन में ये रूल आ जाता है और आप फिर इसको फॉलो करने के पाबंद हो जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। आपने क्या करना है? आपने एक बहुत ही मज़ेदार सा काम करना है। हमने जिन एरियाज़ की बात की उन एरियाज़ को अपने जहन में रखिए, फिर जिन रूल्स की बात की उन रूल्स को जहन में रखिए, और यकीनन आपने एरियाज़ को भी अपनी कॉपी में लिस्ट आउट करना है, यानी लिखना है, और फिर उन रूल्स को भी आपने नोट डाउन करना है। फिर क्या काम करना है? आप इनके छोटे छोटे से बैनर्स बना लीजिए, ड्राइंग बनाइए अपनी कॉपी में, कि अगर आपसे कहा जाए कि जी आप कॉरिडोर पे ये रूल लिख के लगाइए, तो आप कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? इसके लिए क्या ड्राइंग बनाएंगे? इसको किस तरह से लिख के इसका कैप्शन बनाएंगे? आपसे अगर आपकी टीचर कहें कि अच्छा जी क्लासरूम के लिए रूल्स बनाना है आपने कि डोंट मेक नॉइस, आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो आपने इन रूल्स में से आप सेलेक्ट कीजिए और कोई से भी 5 रूल्स ले लीजिए, और उन 5 रूल्स को आप कैप्शन बनाइए, उनको अच्छे तरीके से बहुत प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन के साथ अपनी कॉपी में लिखिए, और उनके साथ कोई छोटी सी ड्राइंग बना दीजिए जिनकी मदद से फिर वो रूल आप आसानी से पढ़ते ही ड्राइंग से भी समझ रहे हों। है ना इंटरेस्टिंग सी एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से सारे रूल्स भी हमारे जहन में रिकॉल हो जाएंगे, एरियाज़ भी आपको पता होंगे, और फिर पता है इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा एक और ये होगा कि इनसे हट के भी आप जब अपने घर में बैठे हैं, आपके अपने आप आपके जहन में आपके घर के अराउंड, आपके रूम के अराउंड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आने लगेंगे कि कौन से रूल्स हैं जो आप घर में फॉलो कर सकते हैं, कौन से रूल्स हैं जो आपके रूम के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले ये एक्टिविटी मुकम्मल कीजिए, उसके बाद फिर अपने सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ मिलके अपने घर के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए, फिर मिलके उनकी ड्राइंग्स बनाइए और घर में उनको प्लेस कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।